नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्यूट सा एलिफेंट लेके आई हूँ जिसे आज हम बनाना सीखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। सबसे पहले हम एलिफेंट का हेड बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इस मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। और इसके बाद हम ये जो इस सिरे को खींचेंगे और इस होल को क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हम जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें डालेंगे क्रोशे के हुक को और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट रो बन गई। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में हम हर चेन में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे। देखिए ये हमारी सेकंड रो बन गई है, राउंड बन गया है। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड बनाने के पहले हम एक मार्कर का यूज करेंगे ताकि हमें पता चल जाए थर्ड जो हमारा राउंड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब थर्ड राउंड में हम 1 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे, यानी कि 1 चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। 1 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज। देखिए ये हमारा थर्ड राउंड बन गया है। अब हम फोर्थ राउंड बनाएंगे। फोर्थ राउंड में हम 2 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे और ये पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। देखिए ये हमारा फोर्थ राउंड बन गया है। अब हम फिफ्थ राउंड बनाएंगे। फिफ्थ राउंड में 3 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे। और ये भी पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। देखिए ये हमारा फिफ्थ राउंड बन गया है। अब हम 6 राउंड बनाएंगे। 6 राउंड में हम 12 चेन स्किप करेंगे, काउंट करके 12 चेन स्किप करेंगे और 13 चेन में हम क्रोशे के हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमारा 6 राउंड बनेगा। अब हम 6 राउंड जो हमारा इस साइड इधर साइड में बनेगा और ये टोटल मिला के 18 चेनें हैं। और इसमें हम हर चेन में 6 राउंड में सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा 6th राउंड बन गया है। अब हम 7th राउंड बनाएंगे। 7th राउंड में भी हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए हमने ये 7th रो बना ली है। अब हम 8th रो बनाएंगे। 8th रो में हम 2 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे और यही पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। देखिए ये हमारा 8th राउंड बन गया है। अब हम 9th राउंड बनाएंगे। 9th राउंड में हम 3 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे और ये भी पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। नाइन्थ राउंड के बाद हम 10th राउंड बनाएंगे। 10th राउंड में हम 4 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन इंक्रीज करेंगे। ये भी पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा।
10th राउंड के बाद हम 11th राउंड बनाएंगे। 11th राउंड में हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे और जैसे कि हम 11th राउंड बनाएंगे वैसे ही हम 16 राउंड तक बनाएंगे। सिक्सटीन राउंड बनाने के बाद हम 17 राउंड बनाएंगे। तो 17 राउंड में हम 4 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे। फोर चेन सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे यानी कि घटाएंगे। तो इस तरीके से हम चेन के हाफ में डालेंगे फ्रंट लूप में और नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप में डालेंगे इस तरीके से और डिक्रीज कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरे राउंड बनाएंगे। 4 चेन सिंगल क्रोशे 1 चेन डिक्रीज पूरे राउंड में। 17 राउंड के बाद हम 18 राउंड बनाएंगे। तो 18 राउंड में हम 3 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे। ये भी पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। एटीन राउंड के बाद हम 19 राउंड बनाएंगे। 19 राउंड में हम 2 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे। यही भी पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। अब इसके बाद ये हमारा है ना 19 राउंड बन गया है। तो इसके बाद हम इसमें फाइबर इंसर्ट कर देंगे, अच्छे से फिल कर देंगे। अब हम 20 राउंड बनाएंगे। 20 राउंड में 1 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे। ये भी पैटर्न पूरे राउंड में रिपीट होगा। 20 राउंड के बाद हम 21 राउंड बनाएंगे। 21 राउंड में हम 6 टाइम डिक्रीज करेंगे पूरे राउंड में। ट्वेंटी 21 राउंड बनाने के बाद हम नॉट बांध के धागा कट कर लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ते हुए धागा कट कर लिया है और धागे में नीडल डाल ली है। अब इसके बाद हम इस होल को क्लोज करेंगे। तो हम इस तरीके से चेन के हाफ में डालेंगे और इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे और नॉट बांध के धागा कट कर देंगे। देखिए ये हमारे एलिफेंट का फेस वाला पार्ट बन गया है। अब हम सूंड बनाएंगे इस बार इधर से। तो हम इसके लिए जो हमारी ये 12 चेन हमने इधर बचाई थी उनकी जो फर्स्ट चेन है उसमें डालेंगे और यहाँ पे हम ये धागा ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से। अब हम ये 12 चेन थी हमारी इधर, तो हम इस साइड में हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमें पूरे राउंड में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो ट्रंक है हमारे उसकी फर्स्ट राउंड बन गया है और हर चेन में सिंगल क्रोशे कर लिया है। टोटल मिला के 12 सिंगल क्रोशे हैं।
अब लास्ट में मैंने जो हमारा ये फर्स्ट राउंड की जो फर्स्ट चेन थी उसमें हमने डाल के स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। सेकेंड राउंड में भी हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम हर चेन में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। देखिए ये हमारा सेकेंड राउंड बन गया है। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड में 5 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन डिक्रीज और 5 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए ये हमारी थर्ड रो बन गई है। अब हम फोर्थ रो में हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे, ऐड करेंगे और हमारी ये फोर्थ रो जो बनेगी वो वाइट कलर से बनेगी। पूरे राउंड में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे फोर्थ रो में वाइट कलर से। देखिए हमारी ये फोर्थ रो बन गई है। अब इसके बाद इसमें हम फाइबर इंसर्ट करेंगे। फाइबर इंसर्ट करने के बाद हम आगे वाली जो फिफ्थ रो है हमारी ब्राउन कलर से बनाएंगे। ये हम ब्राउन कलर जो कट नहीं किया है। फिफ्थ रो में हम 5 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन डिक्रीज और 4 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए ये हमारी फिफ्थ रो बन गई है। अब हम 6th रो बनाएंगे। 6th रो हम वाइट कलर से बनाएंगे और 6th रो में हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। 6th रो के बाद हम 7th रो बनाएंगे। 7th रो में हम 5 चेन ये डार्क ब्राउन कलर से बनाएंगे और यानी ब्राउन कलर से बनाएंगे और इसमें 5 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन डिक्रीज और 3 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे। 7th रो के बाद हम 8th रो बनाएंगे। 8th रो जो हमारी वाइट कलर से बनेगी। 8th रो में हम 5 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन डिक्रीज और 2 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे। 8th रो बनाने के बाद हम जो 9th रो बनेगी हमारी ब्राउन कलर से बनेगी। 9th रो में 5 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन डिक्रीज और 1 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे। 9th रो के बाद हम 10th रो बनाएंगे। 10th रो हमारी वाइट कलर से बनेगी और 10th रो में 5 चेन सिंगल क्रोशे और 1 चेन डिक्रीज करेंगे। 10th रो बनने के बाद हम इसमें फाइबर इंसर्ट करेंगे। देखिए हमने फाइबर इंसर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम 11th राउंड बनाएंगे। 11th राउंड में हम जो हमारे 11th राउंड बनेगा वो हमारे ब्राउन कलर से बनेगा और उसमें हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। और जैसे कि हम 11th राउंड बनाएंगे वैसे ही हम 12th राउंड बनाएंगे, उसे भी हम ब्राउन कलर से ही बनाएंगे। 12 राउंड बनाने के बाद हम 13 राउंड बनाएंगे। 13 राउंड में हम 1 चेन डिक्रीज करेंगे, 2 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन इंक्रीज और 1 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे और इसे हम ब्राउन कलर से बनाएंगे। देखिए ये हमारा 13 राउंड बन गया है। अब हम 14 राउंड बनाएंगे और 14 राउंड में हम 1 चेन डिक्रीज करेंगे, 2 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन इंक्रीज और 1 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे और इसे हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। और जैसे हम की 14 राउंड रो बनाएंगे वैसे ही हम 15 राउंड बनाएंगे। 15 राउंड के बाद हम 16 राउंड बनाएंगे। 16 राउंड हम ब्राउन कलर से बनाएंगे और हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे और व्हाइट कलर को कट कर देंगे। 16 राउंड बनाने के बाद हम 17 राउंड बनाएंगे। 17 राउंड में हम 3 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन इंक्रीज और 2 चेन सिंगल क्रोशे करेंगे। 17 राउंड के बाद हम 80 राउंड बनाएंगे। 80 राउंड में हम हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद हम इसमें फाइबर इंसर्ट कर लेंगे। फाइबर इंसर्ट करने के बाद हम इसमें नॉट बांध के धागा कट कर लेंगे। अब हम इस होल को क्लोज कर देंगे। देखिए हमने इसे क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद ये जो होल है हमने इसे क्लोज कर दिया है। अब ये जो यहाँ पे ये होल दिखाई दे रहा है इसे भी हम क्लोज कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा हेड बन के तैयार हो गया एलिफेंट का। अब हम ईयर बनाएंगे इसके। एलिफेंट के ईयर बनाने के लिए हम 4 चेन बनाएंगे पहले। देखिए हमने 4 चेन बना ली। अब इसके बाद हम 3 चेन स्किप करके जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें डालेंगे और 6 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम 6 डबल क्रोशे कर लेंगे फर्स्ट चेन में। हम अब इसके बाद टर्न करेंगे
और 3 चेन बनाएंगे। फिर हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे करेंगे। जो हमारे ये चेन है उनमें हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे। देखिए हमने ये सेकेंड रो बना लिया, उसमें हमने 2 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब इसके बाद हम ये थर्ड रो बनाएंगे इसकी, तो हम यहाँ पे वाइट कलर ऐड करेंगे और वाइट कलर से अब हम 3 चेन बनाएंगे। अब हम जो हमारी नेक्स्ट रो बनेगी थर्ड रो, उसमें हम 1 चेन डबल क्रोशे और 1 चेन 2 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए हमारी ये थर्ड रो बन गई है। अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो हम ब्राउन कलर से बनाएंगे इस तरीके से, और वाइट कलर कट कर देंगे। और इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और हर चेन में 2 डबल क्रोशे करेंगे। हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे और जैसे ये से हम ईयर बनाया है वैसे ही एक और ईयर बना लेंगे हम। देखिए ये हमारे ईयर के दोनों पीस बनके तैयार हो गए हैं। देखिए ये मैंने जो एलिफेंट के ईयर हैं वो पिन से अटैच कर दिए हैं, और ये बैक से अगर काउंट करें तो ये 6 रो है, और 6 रो में हमने इसे ज्वाइन किया है ईयर को। और इसके जो ऊपर साइड में है वो बीच में 8 स्टिच है, और ये नीचे साइड में वो हमारे 5 स्टिच का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम इसी तरीके से हम इसे स्टिच भी कर देंगे। ये स्टिच कर दी हैं। अब इसके बाद हम इसकी आइज़ बनाएंगे। आइज़ जो हमारी बनेगी वो हम यहाँ से काउंट करें तो ये 9th रो है, और इसके बीच में हमने 6 स्टिच का स्पेस रखा है। और मैंने ये ब्लैक कलर का ऊन डाल लिया है नीडल में, और इस तरीके से हम अपने एलिफेंट की आइज़ बनाएंगे। जैसे हमने इधर की आंख बनाई है वैसे ही हम सेम इधर भी बना लेंगे। देखिए ये हमारा एलिफेंट का हेड बन के तैयार हो गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।